हेलो, वेलकम टू पीएस स्टॉक एनालिसिस। और सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट एनालाइज करेंगे, फिर बैंक निफ्टी का चार्ट एनालाइज करेंगे, इंट्राडे के लेवल्स देखेंगे और उसके बाद कुछ इस पूरे वीक के लिए कुछ स्टॉक्स के चार्ट एनालाइज करेंगे। तो हम देख रहे हैं निफ्टी का डेली चार्ट। तो निफ्टी के डेली चार्ट में हम देख सकते हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में जो लास्ट से तीसरा जो ट्रेडिंग सेशन था, एक इन्वर्टेड कैंडल जो कि निफ्टी में एक बियरिश मूव दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद एक डोजी कैंडल बना और डोजी कैंडल के बाद जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें एक गैप अप ओपनिंग मिला है हमें। और गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद ये जो 3 कैंडल्स है आखिरी वाली, ये एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न यहाँ बन गया है। तो ये कैंडल जो दिखा रही है आखिरी वाली, इसने एक ब्रेकआउट दिया है कंसोलिडेशन का और एक नया हाई निफ्टी ने 16,722.05 ये बनाया है। तो एक बुलिश ट्रेंड निफ्टी में फिर से एक बार कंटिन्यू हो गया है। तो अभी आने वाले दिनों में जो ग्लोबल क्यूज़ है, जैसे कि जीडीपी डेटा आने वाला है इंडिया का, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच मार्केट तक की तरफ हमारा रहेगा। तो अब हम निफ्टी के इंट्राडे के लेवल्स देखेंगे। तो अब ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है और निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट में ये जो आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, आप देख सकते हैं कैसे निफ्टी ने 16,577 के पास से एक सपोर्ट बनाकर, हमने ऑलरेडी लेवल्स प्लॉट कर लिए हैं, वहाँ पे सपोर्ट बनाकर एक बाउंस किया और जो अगला लेवल था 16,705, उसके ऊपर निफ्टी ने एक स्टॉप ले लिया है या एक थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसी लेवल के आसपास निफ्टी लगभग 13:15 यानी कि 1:15 बजे से या फिर 12:30 बजे से निफ्टी उसी लेवल के आसपास घूम रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं। और उसी लेवल के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो एक अच्छे तरीके से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक्ट किया है इंट्राडे में लेवल्स ने। तो निफ्टी अगर बुलिशली ट्रेंड करना शुरू करता है तो अगले जो लेवल्स हम निफ्टी में देख सकते हैं वो रहेंगे 16,771 से लेकर 16,774, उसके बाद 16,836 से लेकर 16,840, उसके बाद का जो लेवल रहेगा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करेगा निफ्टी के लिए और एक क्रूशियल लेवल रहेगा 16,901 से लेकर 16,917। तो ये थे ऊपर के तरफ के लेवल्स इंट्राडे में कल के लिए। और निफ्टी में अगर वीकनेस दिखता है या निफ्टी बियरिशली ट्रेड करना शुरू करता है तो पहला जो सपोर्ट जोन हम ढूंढेंगे वो रहेगा 16,641 से लेकर 16,635। अगर ये ब्रेक होता है तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में जहाँ निफ्टी ने सपोर्ट लिया था वो लेवल था 16,574 से लेकर 577, और ये ब्रेक होता है तो 16,513 से लेकर 16,493, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी के लिए। अब हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। तो बैंक निफ्टी का जो डेली चार्ट है, पिछले जो 3 ट्रेडिंग सेशन है एक कंसोलिडेशन या साइडवेज मूव बैंक निफ्टी दे रहा है, ऐसे हम कह सकते हैं। ये जो लास्ट वाला कैंडल बना है थोड़ा सा बुलिश कैंडल, जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था 26 अगस्त 35,617 का क्लोजिंग था, और इस ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोजिंग मिला है वो मिला है 35,627, यानी कि थोड़ा सा ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। पर जो मूवमेंट बैंक निफ्टी में चल रहा है वो उसे हम साइडवेज ही कहेंगे। तो अब हम बैंक निफ्टी के लोअर टाइम फ्रेम के लेवल्स देखेंगे। तो आखिरी जो ट्रेडिंग सेशन है बैंक निफ्टी का, उसके जो इंट्राडे लेवल्स है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो दूसरा कैंडल बैंक निफ्टी में बना है उसने जो सपोर्ट लिया है 35,345 ये लेवल था और लो बनाया है 35,359। तो लगभग आसपास ही से बैंक निफ्टी ने एक बाउंस दिया हमें और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी ने एक जो छोटा सा रेजिस्टेंस या छोटा सा स्टॉप लिया था वो हमारा अगला जो लेवल था 35,533 के पास लिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग 4 से 5 कैंडल इसी लेवल के आसपास घूमते रहे। उसके बाद एक अप मूव बैंक निफ्टी में आया और अगला जो लेवल था हमारा या जोन था 35,627 से लेकर 721, आप देख सकते हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी इन्हीं लेवल्स के बीच रेंज बाउंड रहा और इन्हीं लेवल्स के बीच बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहा। तो बैंक निफ्टी में अगर एक मूवमेंट पॉजिटिव आता है तो अगले जो रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे वो रहेंगे 35,721, उसके बाद 35,816 से लेकर 35,845, और उसके बाद जो जोन रहेगा वो रहेगा 36,000 से लेकर 36,037 और 36,100। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में।
अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ 36,196 से लेकर 36,291 ये एक इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा। और अगर बैंक निफ्टी में एक बियरिश या नेगेटिव मूवमेंट हमें दिखता है तो पहला जो सपोर्ट जोन हम देखेंगे, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी एक अच्छे से एक्ट किया है, 35,439 से लेकर 345, ये जो लेवल है एक बढ़िया सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो 35,251 से लेकर 35,217 ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। और उसके बाद जो लेवल रहेगा इम्पॉर्टेंट वो रहेगा 35,964 से लेकर 35,950, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो अब हम कुछ स्टॉक्स के चार्ट एनालाइज करेंगे। तो जो पहला स्टॉक हमारे रडार पर है वो है रैमको सीमेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं रैमको सीमेंट्स का डेली चार्ट है ये। तो रैमको सीमेंट में एक जो रिवर्सल जो बन रहा है, पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन ने रैमको सीमेंट्स में हायर लो और हायर हाई बनाया है। और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था एक अच्छा मूवमेंट 1.86% का मूवमेंट रैमको सीमेंट्स में हमें देखने को मिला। तो अब हम रैमको सीमेंट्स के कुछ लेवल्स देखेंगे। तो रैमको सीमेंट्स पर हमने एक फिबोनाची प्लॉट कर लिया है। तो फिबोनाची को जो लोअर लेवल्स थे 1.382 उसको ऑलमोस्ट सपोर्ट या बेस बनाकर रैमको सीमेंट्स ने बाउंस किया है। और जो 990.20 का हाई बनाया है आखिरी सेशन में, जैसे कि आप देख सकते हैं 990.50, ये हमारा नियर टर्म टारगेट था। तो अगले जो लेवल्स या टारगेट्स हम रैमको सीमेंट्स में देख सकते हैं वो रहेंगे 1000, उसके बाद 1012, 1020 और उसके बाद 1030 और उसके बाद 1043 से लेकर 44। शॉर्ट टर्म में ये टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को ज़्यादा देर के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो रैमको सीमेंट्स में हम 1099 से लेकर 1132 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक अच्छा बुलिश मूवमेंट और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ रैमको सीमेंट्स में हमें देखने को मिला है। तो अगर यही चार्ट हम लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो आप देख सकते हैं 15 मिनट्स का चार्ट रैमको सीमेंट का। तो रैमको सीमेंट में 15 मिनट्स के चार्ट में कैसे एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया है स्टॉक। तो इसका ब्रेकआउट हमें अगर मिलता है तो एक अच्छे टारगेट्स जो हमने आपको बताए वो कुछ दिनों में अचीव हो सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है बॉम्बे डाइंग एंड एफएमजी। तो आप देख सकते हैं डेली चार्ट, हम नेकेड चार्ट देख रहे हैं सबसे पहले। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे ऐसे ही बना रहा हूँ। तो एक बेस बना लिया है स्टॉक ने और एक अपवर्ड मूव लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 7.82% का बढ़िया मूव बॉम्बे डाइंग ने दिया है। एक रिवर्सल हम इसको बोल सकते हैं एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ। आप नीचे देख सकते हैं जो आखिरी वॉल्यूम बार है उसने 20 डेज़ का जो वॉल्यूम का एवरेज था उसको तोड़कर एक बढ़िया वॉल्यूम दिखा रहा है वो बार। तो अब हम कुछ लेवल्स प्लॉट कर लेते हैं चार्ट पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमने जो कुछ लेवल्स प्लॉट कर लिए हैं 82 से लेकर 84 का जो जोन था एक बढ़िया सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है स्टॉक के लिए। और स्टॉक ने यही लेवल से बाउंस किया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 84.85 का ओपनिंग था स्टॉक में और वहीं से स्टॉक ने बाउंस करके 91.90 का हाई बनाया है। तो कल अगर स्टॉक फिर से एक बार पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करता है तो 92 के ऊपर हम स्टॉक में 95, 96, 97 और 99 ये टारगेट्स शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये टारगेट्स अचीव होते हैं तो अगले टारगेट्स 102, 105, 107, 1010 और 1012 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं गायत्री प्रोजेक्ट्स का नेकेड चार्ट। तो गायत्री प्रोजेक्ट्स में ये जो स्ट्रक्चर है एक डब्ल्यू पैटर्न हम बोल सकते हैं इसको, एक रिवर्सल पैटर्न है ये और इसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट गायत्री प्रोजेक्ट्स में हमें दिख रहा है। तो ये ट्रेड एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग की तरह हम ले सकते हैं। तो हम कुछ लेवल्स प्लॉट कर लेते हैं चार्ट पर। अब हमने कुछ लेवल्स प्लॉट कर लिए हैं चार्ट पर। तो चार्ट पर आप देख सकते हैं कि एक ब्रेकआउट स्टॉक ने ऑलमोस्ट आखिरी ट्रेडिंग सेशन में दिया है 14.45% का मूव और एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये मूव हमें देखने को मिला है। तो स्टॉक अगर फिर से पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 52, उसके बाद 55, 57 और 60 तक के टारगेट हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो स्टॉक में जिस
तरह से वॉल्यूम बढ़ रहा है तो स्टॉक में हम ऑलमोस्ट 65 तक का टारगेट कुछ दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छा मूवमेंट स्टॉक में बन रहा है और एक अच्छा बुलिश पैटर्न भी स्टॉक में बना है, जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न बोल सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल में एक बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, एक बढ़िया रिवर्सल बढ़िया वॉल्यूम के साथ हम डेली चार्ट पर देख सकते हैं। कुछ लेवल्स हम प्लॉट करके आपको इसके टारगेट्स बता रहे हैं। तो स्टॉक में जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे, अगर स्टॉक फिर से एक बार पॉजिटिवली ट्रेड शुरू करने के बाद 54.80 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में 55, 56.10 और 58 तक का टारगेट शॉर्ट टर्म में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो स्टॉक एक बढ़िया मूवमेंट दे रहा है बढ़िया वॉल्यूम के साथ, तो ये टारगेट कुछ ही दिनों में अचीव हो सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है माज़दा लिमिटेड। तो माज़दा लिमिटेड में जैसे कि आप देख सकते हैं एक फिबोनाची हमने प्लॉट कर लिया है। जो हाई है 752.95 से लेकर जो लो है 415, ये जो एक वेव बना था इस पर हमने फिबोनाची प्लॉट कर लिया है। तो ऑलमोस्ट जो रिवर्सल आप देख सकते हैं 0.618% या 0.618 के लेवल से स्टॉक में हमें रिवर्सल देखने को मिला। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने लगातार हायर हाई और हायर लो बनाया है। एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में बन रहा है। अगर स्टॉक फिर से एक बार 622 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, 622 623 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम आने वाले दिनों में 630, 635, 645, उसके बाद 650, 657, 660 और 673 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये टारगेट्स आने वाले दिनों में अचीव होंगे। अगर बढ़िया वॉल्यूम के साथ स्टॉक ट्रेड करता रहा तो ये जो टारगेट्स है ये कुछ ही दिनों में हिट हो सकते हैं। लेकिन मार्केट में एक कॉशियस अप्रोच ज़रूर रखिए क्योंकि जीडीपी का डेटा आउट होने वाला है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है नेशनल एल्यूमिनियम। तो नेशनल एल्यूमिनियम में एक बढ़िया मूवमेंट आखिरी इस ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला। तो अगर नेशनल एल्यूमिनियम फिर से एक बार 86 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम आने वाले दिनों में 88, 90, 92, 95 और 97 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में बन रहा है। स्टॉक में ये जो ट्रेडिंग सेशन था तो 23 अगस्त का, इसमें स्टॉक ने एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाया था और उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक हायर आए और हायर लो बना रहा है। एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक ने आखिरी ट्रेडिंग सेशन में दिया है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं जो टारगेट्स हमने बताए हैं वो जल्द ही हिट होंगे। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है अंबुजा सीमेंट्स। आप देख सकते हैं पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एक हैमर और उसके बाद 2 डोजी कैंडल स्टॉक में हमें देखने को मिले, लेकिन एक हायर हाई स्टॉक ने दिखाया है और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में है उसमें लगभग 3% का मूव स्टॉक ने दिया है। एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक ने हमें देखने को मिला है। तो अगर स्टॉक फिर से एक बार कल 412 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 416, 420, 430 और 437 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक अच्छा मूवमेंट स्टॉक में बन रहा है तो ये टारगेट्स आने वाले दिनों में हिट होते हुए हम देख सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है डाबर इंडिया। तो डाबर इंडिया में आप देख सकते हैं एक फिबोनाची हमने प्लॉट किया है और फिबोनाची में डाबर इंडिया ने जो 786 लेवल था, 0.786 लेवल, उसको हिट करते हुए एक उसके ऊपर एक पिक दिया है आखिरी ट्रेडिंग सेशन में। तो डाबर इंडिया कल अगर 613 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो हम स्टॉक में 619, 625, 631 और उसके बाद 638, 644, 650 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक अच्छा मूवमेंट और एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न स्टॉक में बन रहा है। अगर आप देखें जो बड़ा जो ये इस कैंडल से लेकर यहाँ तक जो अभी मैंने जो क्रॉस लाइन खींचा है यहाँ तक एक कप और उसके बाद ये जो बन रहा है ये एक हैंडल बन रहा है स्टॉक में और उसके बाद अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो जो टारगेट्स हमने बताए हैं वो टारगेट अचीव हो सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है वोल्टास लिमिटेड। तो वोल्टास लिमिटेड में जो देख सकते हैं आखिरी ट्रेडिंग सेशन में एक बढ़िया मूवमेंट या बढ़िया रिकवरी हम बोल सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बायर्स इस लेवल्स पे एक्टिवेट हो गए स्टॉक में और एक अच्छा मूवमेंट 3% का स्टॉक ने हमें दिखाया है। तो स्टॉक अगर कल फिर से एक बार 991 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1000, 1015, 1025, 1040 और 1062 का तक का टारगेट आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूवमेंट बढ़िया वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने जनरेट किया है
तो ये टारगेट्स जल्दी हिट होंगे ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो आखिरी स्टॉक हमारे रडार पर है वो है एसीसी लिमिटेड। तो एसीसी लिमिटेड में एक ट्रायंगल पैटर्न बना है और उसका एक ब्रेकआउट हमें आखिरी ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। एक बढ़िया जो सपोर्ट है स्टॉक के लिए 2258 का लेवल है। आप देख सकते हैं 4-5 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा था और पिछले कई बार भी स्टॉक इसी लेवल पर सपोर्ट ले चुका है। तो जो आखिरी ट्रेडिंग सेशन था उसमें स्टॉक ने एक बाउंस किया, 3.19% का मूव और ट्रायंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला। जैसे कि यहाँ से एक प्राइस रिजेक्शन मिला था हमें ट्रायंगल पैटर्न में, लेकिन इस बार ट्रायंगल ने इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट कर दिया है। तो स्टॉक अगर कल फिर से एक बार पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करता है 2356 के ऊपर, तो स्टॉक में हम आने वाले दिनों में 2365, 2375, 2380, 2410 और 2420 ये जो टारगेट्स है ये हिट होते हुए देख सकते हैं। ये जो वीडियो हमने बनाया है ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है। अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। और लाइव मार्केट में अगर आपको ट्रेड्स चाहिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हम ऐसे ही आपके लिए एनालिसिस पोस्ट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ प्रॉफिटेबल वीक। गुड नाइट, टेक केयर।